हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, सारे होशियार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में लर्न हिंदी विद अंजू में। बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया क्लास 8 के पाठ वीर अब्दुल हमीद के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में बैक एक्सरसाइज से कम और बीच बीच से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस आज हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, वे शुरू करते हैं। हाँ चलिए बच्चों, देखिए पहला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई सन 1933 को उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न, अब्दुल हमीद के पिता का क्या नाम था और वे क्या काम करते थे। अब्दुल हमीद के पिता का नाम उस्मान खां था और वे दर्जी का काम करते थे। तीसरा प्रश्न, अब्दुल हमीद को बचपन से ही किस बात का शौक़ था। अब्दुल हमीद को बचपन से ही बहादुर सिपाही बनने का शौक़ था। फिर प्रश्न चौथा है, अब्दुल हमीद की दादी उन्हें क्या कहकर मना करती थी और वह क्या जवाब देता था। उत्तर देखिए, अब्दुल हमीद की दादी उन्हें फ़ौज में जाने से मना करती थी और कहती थी कि अपने बाप की सिलाई की मशीन चलाओ। इस पर अब्दुल हमीद जवाब देता था कि हम जाए फ़ौज में तो हार रोके न रुकाएब हम, अर्थात हम जाएंगे फ़ौज में, आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। पांचवा प्रश्न, अब्दुल हमीद ने किस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। तो अब्दुल हमीद ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के टैंकों को नष्ट करके भारतीय सीमा की रक्षा की। यदि इस प्रश्न में आ जाए कि किस किस युद्ध में, है ना, तो फिर आप जो चीन के साथ युद्ध था उसे भी लिखेंगे और पाकिस्तान के साथ भी। चलिए प्रश्न 6, धर्म तो वस्त्र है, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के अंग हैं, इस वाक्य का अर्थ क्या है। तो उत्तर है, इस वाक्य का अर्थ है कि धर्म केवल एक बाहरी पहचान है, असली पहचान राष्ट्रीयता से होती है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हैं। धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न 7 देखिए, अब्दुल हमीद के बलिदान को किस त्योहार से जोड़ा गया है और कैसे। उत्तर होगा, अब्दुल हमीद के बलिदान को बकरीद के त्योहार से जोड़ा गया है। जिस प्रकार बकरीद में अपने प्रिय जानवर की कुर्बानी दी जाती है, उसी प्रकार अब्दुल हमीद ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। ठीक है, और आपको बच्चों याद होगा कि अब्दुल हमीद की माता का नाम भी बकरीदन था। ठीक है, प्रश्न 8 देखिए, अब्दुल हमीद ने अपने देश के लिए क्या किया। इसका उत्तर होगा, अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना के कई टैंकों को नष्ट किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की और भारतीय सेना को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई। ठीक है, प्रश्न 9 है, अब्दुल हमीद की दादी उन्हें फ़ौज में जाने से क्यों मना करती थी। इसका उत्तर है, अब्दुल हमीद की दादी उन्हें फ़ौज में जाने से इसलिए मना करती थी क्योंकि वह चाहती थी कि अब्दुल हमीद उनके बाद घर की देखभाल करे और अपने पिता की तरह सिलाई का काम करे, क्योंकि उन्हें डर था कि फ़ौज में जाने से अब्दुल हमीद को खतरा हो सकता है। प्रश्न 10 देखिए, अब्दुल हमीद फ़ौज में भर्ती होने के लिए अपने पिता से क्या कहता था। तो इसका उत्तर है, अब्दुल हमीद अपने पिता से भी फ़ौज में भर्ती होने के बारे में बात करता रहता था और इस बारे में उनसे उलझता रहता था। वह सिलाई के धंधे में मन नहीं लगाता था क्योंकि उसका लक्ष्य फ़ौज में जाना था। प्रश्न 11, अब्दुल हमीद का व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है,
तो अब्दुल हमीद बचपन से ही दृढ़ निश्चयी और साहसी थे। वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे और किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। वे देशभक्त भी थे और देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तत्पर थे। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है बच्चों, है ना। प्रश्न 12 देखिए, अब्दुल हमीद ने पढ़ाई कब और क्यों छोड़ दी? अब्दुल हमीद ने चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वे खेल कूद और कुश्ती में अधिक रुचि रखते थे। अगला प्रश्न 13, अब्दुल हमीद ने सिलाई का काम सीखने के बाद भी उसे क्यों नहीं अपनाया? इसका उत्तर है, अब्दुल हमीद ने सिलाई का काम सीखने के बाद भी उसे नहीं अपनाया क्योंकि उनका मन उसमें नहीं लगता था। वे फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे। ठीक है, ये भी एक तरह से रिपीट है क्वेश्चन, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके इसी तरीके से प्रश्न बना दिए जाते हैं। अगला प्रश्न 14, अब्दुल हमीद को पहलवानी की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका उत्तर होगा, अब्दुल हमीद को पहलवानी की प्रेरणा अपने पिता और नाना से मिली, जो दोनों ही पहलवान थे। प्रश्न 15 देखिए, अब्दुल हमीद फौज में भर्ती होने के लिए क्या करते थे? तो उत्तर होगा, अब्दुल हमीद फौज में भर्ती होने के लिए अपना शरीर मजबूत बनाने के लिए कबड्डी और कुश्ती खेलते थे। वे सुबह जल्दी उठकर दंड बैठक लगाते थे, अखाड़े में मिट्टी मलते थे और दांव सीखते थे। प्रश्न 16 देखिए बच्चों, अब्दुल हमीद को किस बात की विरासत मिली थी? तो इसका उत्तर है, अब्दुल हमीद को पहलवानी की विरासत मिली थी। प्रश्न 17, अब्दुल हमीद का निशाना कैसा था? अब्दुल हमीद का निशाना बहुत अचूक था। वे उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराते थे। प्रश्न 18, अब्दुल हमीद को लांस नायक कैसे बनाया गया? तो उत्तर होगा, 1962 में चीन के साथ युद्ध में अब्दुल हमीद ने अद्वितीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया था। उन्होंने मौत का मुकाबला करते हुए अपने साथियों की जान बचाई थी, इसलिए उन्हें लांस नायक बनाया गया। फिर प्रश्न 19, अब्दुल हमीद को कौन कौन से पद मिले? उत्तर, अब्दुल हमीद को लांस नायक के बाद नायक, हवलदार और कंपनी क्वार्टर मास्टर के पद मिले। प्रश्न 20 देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर कब हमला किया था? 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। प्रश्न 21, पाकिस्तान क्या समझता था? प्रश्न 20 भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 21, पाकिस्तान क्या समझता था? पाकिस्तान यह समझता था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुलकर विरोध करेंगे, है ना। ये उसका क्या थी? गलतफहमी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 22, अब्दुल हमीद ने अपने देश के लिए क्या किया? अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना के कई टैंकों को नष्ट किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, ये प्रश्न शायद पहले भी मैंने बता दिया, क्या देख लेना बच्चों अगर रिपीट हो गया हो तो, है ना। प्रश्न 23 देखिए, अब्दुल हमीद का शरीर कैसा था? उनका शरीर फुर्तीला और मजबूत था। वे खेलकूद और कुश्ती में माहिर थे। फिर प्रश्न 24, अब्दुल हमीद को फ़ौज में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? है ना, ये आपने ये पहले शॉर्ट में था कि केवल इतना ही लिखा था कि अब्दुल हमीद को फ़ौज में जाने की प्रेरणा अपने पिता और नाना से मिली, जो दोनों पहलवान थे। यहाँ तक आंसर भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आगे एक लाइन और मैंने जोड़ी है, उन्होंने अब्दुल हमीद को वीरता और साहस की कहानियाँ सुनाई, जिससे उनके मन में देश सेवा की भावना जागी। प्रश्न 25, अब्दुल हमीद की ट्रेनिंग कैसी हुई? तो उत्तर है, अब्दुल हमीद की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। उन्हें दंड बैठक लगाने, अखाड़े में मिट्टी मलने और दांव पेच सीखने पड़ते थे। उन्होंने लाठी चलाना भी सीखा और उनका निशाना भी बहुत अचूक था। फिर प्रश्न 26 देखिए, अब्दुल हमीद को परेड हवलदार ने क्या सवाल किया? परेड हवलदार ने अब्दुल हमीद से पूछा कि क्या उन्होंने कभी परेड देखी है। प्रश्न 27, अब्दुल हमीद ने परेड हवलदार को क्या जवाब दिया? तो अब्दुल हमीद ने परेड हवलदार को जवाब दिया कि उन्होंने लकड़ी चलाना सीखा है। यानी परेड तो नहीं देखी थी लेकिन उन्होंने लकड़ी चलाना सीखा था। चलिए प्रश्न 28, अब्दुल हमीद की मृत्यु कैसे हुई? अब्दुल हमीद दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। प्रश्न 29, अब्दुल हमीद को कौन सा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार मिला?
अब्दुल हमीद को मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात परम वीर चक्र, जो कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, वो प्रदान किया गया। प्रश्न 30, अब्दुल हमीद के चरित्र की क्या विशेषताएं थी? तो अब्दुल हमीद एक वीर, साहसी, देशभक्त और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे और किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? ये 30 है, 31 है, एक प्रश्न पहले भी हमने देखा था, ये मिलते जुलते हैं ना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर में एक ही बात, उनकी बहादुरी, साहस, देशभक्ति की बात हमें कहनी होगी। तो प्रश्न 31 कह रहा है कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ से हमें देशभक्ति, साहस, वीरता और बलिदान की प्रेरणा मिलती है। हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, शहीद वीर अब्दुल हमीद जी की वीरता से हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में, इस पाठ से और इसमें ये उनकी वीरता से है ना, थोड़ा सा ही फर्क है। देखिए, शहीद वीर अब्दुल हमीद जी की वीरता हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा साहस और देशभक्ति से लड़ता है, न कि बड़े हथियारों से। हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। प्रश्न 33, 1965 के भारत पाक युद्ध का परिणाम क्या रहा? इसका उत्तर होगा, 1965 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और युद्ध विराम की घोषणा हुई। अगला प्रश्न 34, परमवीर चक्र किस प्रकार का पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, जो युद्ध के समय दिखाए गए असाधारण पराक्रम और बलिदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न एक दो और है बच्चों, देखिए, शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के बलिदान को आज भी क्यों याद किया जाता है? इसका उत्तर है, शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के बलिदान को उनकी अद्वितीय बहादुरी, देशभक्ति और साहस के कारण आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों को हराया। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये जैसा क्वेश्चन है ना 35, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और हैं। उनके चरित्र की विशेषता, उनकी बहादुरी कैसी थी, उनसे क्या शिक्षा मिलती है, पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, सारे प्रश्नों में आपको इसी प्रकार से घुमा फिरा के यही आंसर लिखना है। प्रश्न 36 लिखिए, देखिए, शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का चित्र हमें क्या प्रेरणा देता है? तो शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का चित्र हमें देशभक्ति, निडरता और आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है ना। तो ये जो प्रश्न है ये आपके करीब करीब मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये हुए आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच्चों, इसको देख लीजिएगा। मैंने पाठ का जो एक्सप्लेनेशन आपको वीर अब्दुल हमीद पाठ का करवाया है पिछले वीडियो में, उसको आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। वो सुन लेंगे तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे और याद भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात आपको याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी पाठों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सुझाव भी मुझे कमेंट के माध्यम से दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों।